बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोजेक्ट की टाइम टेबल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। उसकी ये वीडियो पार्ट 2 है और इसके अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे और लर्न करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YouTube चैनल प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो सके। ओके, आज का हमारा टॉपिक है मेन फंक्शन। जावा में हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, टू स्ट्रिंग फंक्शन। ये क्या करेगा? फाइल हैंडलिंग है, लिस्ट एंड अरे का कॉन्सेप्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन हमारा क्या है कि हमने लास्ट टाइम ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था टाइम टेबल मैनेजमेंट का और इसके अंदर हमारे पास ये सोर्स था। अब हम यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक ऑन द सोर्स, देन गो टू न्यू क्लास और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टाइम टेबल मैनेजमेंट। सो वी विल स्टार्ट विद द टाइम टेबल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम पैकेज ऐड करेंगे edu.ug। ये पैकेज आपके बिल्कुल इस सीक्वेंस में होना चाहिए और ये हमारा रूट में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पैकेज कोई भी नहीं बनाना। आपने जो मेन फंक्शन है वो edu.ug में बनाना है। टाइम टेबल मैनेजमेंट के नाम का हम एक बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स टिक करेंगे जो कि एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन आपको क्रिएट करेगा। फिनिश। ये हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया और इसके बाद इसके अंदर हम अभी नेक्स्ट स्टेप सारे क्रिएट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की थी, ये वाली सारी। अभी हम स्टार्ट करते हैं रूम से और रूम के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था टू स्ट्रिंग फंक्शन। अभी यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एग्जांपल के तौर पे रोम इज इक्वल टू न्यू। ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया, इसको मैं यहाँ पे माउस लेके मूव करता हूँ और इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास ये इंपोर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे मैं ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है? रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। रूम डॉट सेट room id is equal to 1, room dot set room name, like हम इसको कह देते हैं, सॉरी, classroom 01, floor 1, कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। रूम टाइप जो है इसको हम कहते हैं इज अ क्लासरूम। क्लियर है? हम बात कर रहे थे टू स्ट्रिंग की। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट किया जाए। तो ये कैसे हमारा एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं कहता हूँ room डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये इसको प्रिंट करेगा एज ऑब्जेक्ट। इसकी हम आउटपुट देखते हैं, हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आती है और फिर उसके बाद आगे हम इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। ये आउटपुट हमारे पास आई है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो है ये इसको रिटर्न कर रहा है एज ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको बेसिकली टू स्ट्रिंग पर करवाना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जितनी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लासेस लास्ट टाइम जो क्लासेस क्रिएट की थी इन सब के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। बॉटम में जाके पब्लिक स्ट्रिंग ये रिटर्न होगा, टू स्ट्रिंग का अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे जो हम रिटर्न करवाना चाहते हैं वो इसका रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम लेंगे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू नल
और नीचे हम क्रिएट करते हैं str इज इक्वल टू रिटर्न str, इसको हमने रिटर्न करवा दिया। और अब ये रूम क्लास का था, आपने लास्ट टाइम की आउटपुट देखी है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, str इज इक्वल टू दिस डॉट रूम नेम और सॉरी रूम आईडी। और इसी तरह मैं कुछ इसको आगे इनहांस करता हूँ विद, चाहते हैं विद कॉमा प्लस, ये हमने कॉमा क्यों लिया है ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। दिस डॉट रूम नेम, और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट नीचे कर लेते हैं कॉमा, और रूम फ्लोर ले लिया, रूम कैपेसिटी ले ली, और इसी तरह रूम टाइप ले ली, और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो मैं ये रिटर्न करवा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये रूम डॉट टू स्ट्रिंग का जो फंक्शन कॉल होगा वो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और मुझे वो डाटा किस तरह रिटर्न करेगा, ये मुझे उसने डाटा रिटर्न किया इस तरह। और सेपरेटेड बाय कॉमा है, कॉमा हमने क्यों सेपरेटेड लिया है ये आगे हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्लास में, हर जितनी भी हमारी क्लासेस हैं लाइक कोर्स है, तो उन सब में मैं ये एक फंक्शन ऐड करवा दूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग मेरे पास ये था कोर्स, तो मैं एक काम करता हूँ जो कि इसका फास्ट होगा, इसको कंट्रोल F किया, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, कोर्स के साथ रिप्लेस कर लो, केस सेंसिटिव है, होल वर्ड है, रिप्लेस ऑल कर लो। ठीक है, कोर्स आईडी हो गया, कोर्स टाइटल था, कोर्स कोड था, कोर्स टाइटल था, कोर्स डिस्क्रिप्शन थी। अगर डिस्क्रिप्शन आप लेना चाह रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या था, क्रेडिटर था और प्री रिक्विजिट था। तो डिस्क्रिप्शन को हम लास्ट पे ले जाते हैं, क्रेडिटर को हम पहले ले आते हैं, कोर्स कोड टाइटल क्रेडिटर, उसकी डिस्क्रिप्शन और प्री रिक्विजिट। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, सॉरी मैं एक ये पहले पेस्ट कर लिया, कंट्रोल Z किया और ये कर लिया, क्रेडिटर्स आ गए, और यहाँ पे कोर्स प्री रिक्विजिट, कोर्स प्री रिक्विजिट आई कोई उसका है। तो डिपेंड करता है कि ये मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन कहाँ पे इसको लेना चाह रहे हैं। तो मैं इसको ले जाता हूँ टॉप पे ऊपर, बल्कि कोर्स जो प्री रिक्विजिट है इसको सबसे ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे कोर्स आईडी के बाद प्री रिक्विजिट है। सही हो गया। इसी तरह ये फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा पर्सन के लिए। अब यहाँ पे मैं रूम को रिप्लेस कर देता हूँ विद पर्सन, और ये था फॉर नेम, सॉरी इज फॉर नेम, सरनेम। ये आप जो है स्पेस कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करते हैं तो ये आपके पास लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे अब मैं एक एज को लेके आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं ले आता हूँ जेंडर को, और फिर यहाँ पे प्लस विद कॉमा प्लस। ये सीक्वेंस की भी हम आगे बात करते हैं कि ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, किस तरह होगा, या इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो ये आ जाएगा, ठीक है। द सेम वी विल डू विद द स्टूडेंट टाइम स्लॉट टाइम टेबल एंड वीक। ये सारी चीजें आप इन सब पे इनका टू स्ट्रिंग का फंक्शन हम ऐड करते हैं। ये कर लेते हैं, अभी इसको ऐड कर लेते हैं। रूम में कर लिया, पर्सन में कर लिया, स्टूडेंट पे
स्टूडेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट सारा ले लेंगे, फिर उसके बाद इनको ऐड करते हैं ताकि हमारे पास पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग पहले आए और फिर उसके बाद नीचे हमारे पास इसका आ जाए। तो हम उसके लिए इसको किस तरह से करते हैं, पहले मैं रूम को रिप्लेस करता हूं विद स्टूडेंट, रिप्लेस ऑल, स्टूडेंट आईडी आ गया। स्टूडेंट आईडी के बाद यहां पे मैं इसको पहले लेके चलता हूं, हमारे पास था उसको हम यहाँ पे हम यूज कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमने किसी कहीं पे यूज किया था कॉन्सेप्ट। लेट मी चेक एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी मेरे हम यहाँ पे यूज कर रहे थे बेस डॉट, सॉरी वो था अच्छा, उसको हम आगे देखते हैं, ये जब माइंड में आता है तो मैं उसको देख लेते हैं। इसका आगे नेक्स्ट आ जाएगा रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर है। फिर इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रोग्राम है, प्रोग्राम। अब फिर आगे हम ले लेते हैं डॉट स्टडी ईयर। बाकी हमारे पास इसका कोई भी नहीं, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब आगे हम लेके चलते हैं और नेक्स्ट को, नेक्स्ट हमने कर लिया पर्सन का, कर लिया स्टूडेंट का, कर लिया स्टूडेंट कोर्स का। और यहाँ पे हम इसको किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कोर्स आईडी डॉट, उसका टू स्ट्रिंग लेके आएंगे। रूम से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम डाउन पे यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, रूम को हम रिप्लेस करते हैं विथ स्टूडेंट कोर्स, रिप्लेस ऑल। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमारे पास आ रहा है एक स्टूडेंट कोर्स है और इसको मैं डॉट गेट कोर्स आईडी, यहाँ पे मैं इसको लेके आऊंगा। और इसी तरह ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों हमने ये किया है, ये वाला काम किया है। स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट आईडी को भी यहाँ पे लेके आना है और इसी तरह हम यहाँ पे लेके आएंगे डॉट सेक्शन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट की कोर्स वाली होगी क्लास। इसी तरह सेम टीचर के साथ करेंगे और ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्टूडेंट के एज एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने किया है। और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास अभी टीचर आईडी था तो इसको मैं सिर्फ कर रहा हूँ टीचर आईडी, बाकी अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, ये 2 टाइम्स आ गए। ये स्ट्रिंग टू इंट का वो कन्वर्जन का प्रॉब्लम कह रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, टाइप कास्टिंग ये कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह टीचर, इसके ऊपर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये सिमिलर टाइप थी तो इसलिए मैं जो मेरे पास सिमिलर टाइप्स हैं उनको मैं वहां से कॉपी कर लिया। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट को रिप्लेस कर देता हूँ विद
टीचर के साथ। तो ये रिप्लेसमेंट मेरी वर्क कर रही है। टाइम स्लॉट के ऊपर हम क्या करेंगे, यहां से मैं रूम से कॉपी करता हूं, इसको टाइम स्लॉट पे लेके आते हैं। टू स्ट्रिंग रूम को मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं, कंट्रोल एफ विद टाइम स्लॉट, रिप्लेस। टाइम स्लॉट के लिए मेरे पास फंक्शंस थे, टाइम स्लॉट स्टार्ट एंड और वीकडे। वीकडे डॉट गेट वीकडे आईडी डॉट टाइम स्टार्ट डेट एंड टाइम एंड डेट। स्टार्ट, और ये टाइम का हो गया। इसी तरह टाइम टेबल वीकडे को लेके आते हैं, वीकडे को रिप्लेस किया नेम, और इसके अलावा ये दो ही थे, इसके 2 मेंबर्स थे, इसके डाटा मेंबर्स, इनको ऐड कर लिया। अब मेरे पास आ गया टाइम टेबल, टीचर कोर्स आईडी, टाइम स्लॉट आईडी, रूम आईडी। इसके लिए यहाँ पे हमने इसको किया, और रूम को हमने रिप्लेस किया, सॉरी कंट्रोल एफ विद टाइम टेबल, और यहाँ पे हमने लिया डॉट टीचर कोर्स आईडी डॉट गेट टीचर कोर्स आईडी। यहाँ पे हमने इसको लिया, इस कोर्स आईडी था, टीचर कोर्स आईडी हो गया, टाइम स्लॉट था, टाइम स्लॉट डॉट गेट टाइम स्लॉट आईडी, और इसके बाद हमारे पास आ गया रूम आईडी। हमारे पास लास्ट कौन सा एट्रीब्यूट है, और ये हमने क्या किया, सॉरी वो रूम आईडी को हमने रिप्लेस कर दिया था ना, तो वो उसने इन सबको भी टाइम टेबल के हिसाब से कर लिया। यहाँ पे हमारे था रूम, वो रिप्लेस ऑल किया है, तो उसकी वजह से उसने इनको भी कर दिया, तो इनको हम दोबारा ठीक कर लेंगे। रूम 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 और स्मॉल था, और ये वो कह रहा है सॉरी 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 सॉरी, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया, इसको कंट्रोल Z किया, क्योंकि ये तो गेट आईडी वाला था, और ये क्या कर रहा है, रीनेम द मेथड टाइम टेबल आईडी, और रिप्लेस हमने करना था इसके साथ, ये नीचे उसने वो फंक्शंस क्रिएट कर दिए, और रूम ये है रूम, और ये भी है रूम। ये हमने जो वो रिप्लेस किया था ना, यहाँ से कॉपी किया था ये वाला, और रूम को हमने रिप्लेस कर दिया टाइम टेबल में, तो ऊपर हमारे पास एक वेरिएबल था रूम आईडी का, वो उसने उसको भी रिप्लेस किया, इस वजह से हमारे पास ये वाला आ गया, रूम आईडी डॉट गेट रूम आईडी। ओके, तो इससे हमने सारी क्लासेस के अंदर कर लिए टू स्ट्रिंग फंक्शन ऐड कर लिए, ताकि हमें एक एग्जैक्ट जो है वो मिल सके। मैं इन सबको अब क्लोज ऑल करता हूँ, ठीक हो गया। ओके, तो हमारे पास इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसी तरह अगर मैं किसी का भी वेरिएबल क्रिएट करूंगा, किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसकी वैल्यू सेट करूंगा, और जब टू स्ट्रिंग को करूंगा तो वो मेरे पास एक वैलिड स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा। ये अभी तो मैंने यूज किया है क्योंकि हम अभी प्योर जावा यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से प्योर जावा के अंदर टू स्ट्रिंग का फंक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन
आगे हम जब लाइब्रेरीज के ऊपर इन्हांस करेंगे तो हमारे पास बहुत सी अनदर ऑप्शंस हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देती है स्ट्रिंग के अंदर, और वो एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है। मैं उस लाइब्रेरी को अभी यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम एक ऑब्जेक्ट को, जैसे हमारे पास ये रूम है, तो इसके ऑब्जेक्ट को हम एज अ स्ट्रिंग ले सकते हैं। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट मैपर यूज किया जाता है, एक अच्छी वो है, वो आने वाले टाइम में हम अब उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था फाइल हैंडलिंग। हम फाइल हैंडलिंग कैसे करेंगे? मैं एक एक्सेल की फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल के अंदर मैं डाटा क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 रूम्स ऐड करते हैं। CR01, CR02, CR03, CR04, CR05, CR06। अब मैंने सारे क्लासरूम ले लिए। इसी तरह मैं 7 and 8 जो है वो LR01, LR02, ये इस तरह हम इसको ले लेते हैं। सेकंड फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट सेकंड फ्लोर, ये मैंने फ्लोर कैपेसिटी दे दी। 60 की कैपेसिटी है सबकी, तो यहाँ पे दे दिया। लैब के अंदर हम कहते हैं हमारे पास 40 की कैपेसिटी। ओके, इसके बाद हमारे पास सब ये क्लासरूम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये दो जो थे वो थे लैब रूम, ये टाइप। ओके, सो ये मैंने एक फाइल क्रिएट की है, और ये फाइल बेसिकली मेरी जो है ये हम यूज कर रहे हैं इस पे। इसके हिसाब से रूम आईडी है, रूम नेम है, फ्लोर है, कैपेसिटी है, टाइप है। ये मैंने एक फाइल क्रिएट की, इसको मैंने सेव किया। इसको मैं डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ, और विद नेम ऑफ room.csv फाइल। यस, ऑलरेडी वहां पे है तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अब इस फाइल को यहाँ पे ये इसने रूम एक्सेल, और ये क्या है, ये CSV फाइल क्लोज कर दिया इसको। और ये रूम के नाम की पहली कोई क्लास, तो इस फाइल को मैं अनदर नेम भी दिया जा सकता है। ये CSV फाइल इसने एक्सेल की फाइल बना दी है, सॉरी। इसको मैं करता हूँ सेव एज डी ड्राइव में विद CSV फाइल, CSV MS DOS फाइल, रूम्स के नाम की। यस, और ये डॉट्स। अब ये मेरे पास फाइल है, ये CSV फाइल है। वो जो दूसरी है वो एक्सेल की फाइल है। तो इसको हम रख लेते हैं अभी फिलहाल, और इसको आगे देखते हैं कि क्या कैसे करना है। अब फाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास क्या होगा? फाइल हैंडलिंग के लिए हम किस तरह कोड करेंगे? जैसे मेरे पास ये है, तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं विद नेम। अभी से हम इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। रूम डाटा के नाम की मैंने एक क्लास क्रिएट की है, इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गई है। यहाँ पे एक मैं पहला जो फंक्शन लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग CSV फाइल। तो मेरे पास फाइल कौन सी है? वो फाइल मैं बाय डिफॉल्ट इसको पाथ दे देता हूँ, जो मेरी फाइल का पाथ है, rooms.csv। ये मैंने इस फाइल का पाथ दे दिया, rooms.csv फाइल, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका मैं जनरेट हेडर एंड सेटर भी कर लेता हूँ, ताकि आगे अगर मैंने इस पाथ को चेंज करना हो तो मैं चेंज कर सकूं। सही हो गया। अब पहला काम जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाने हैं, और ये जो मैंने रूम डाटा क्रिएट किया है, मैं सेम कोर्स डाटा के नाम की क्लास क्रिएट करूंगा, सेम मैं पर्सन के नाम की क्रिएट करूंगा, स्टूडेंट के नाम की क्रिएट करूंगा, इन सब क्लासेस की।
ये मेरे पास ये मेरे पास मॉडल क्लास बन गई है और ये मेरे पास आगे मैंने डाटा क्लास क्रिएट की है। तो अभी से हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू कर दिया और ये आगे चल के आपको प्रैक्टिस इसकी समझ आ जाएगी कि हमने किया क्या है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं पब्लिक, और यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे वो था लिस्ट एंड अरे लिस्ट का। तो अभी मैं लिस्ट और अरे लिस्ट को भी यहाँ पे यूज करना स्टार्ट करने लगा। मैंने यहाँ पे लिया लिस्ट और लिस्ट में ले रहा हूँ रूम की, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फाइंड ऑल। फाइंड ऑल का फंक्शन बना रहा हूँ। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रूम्स की लिस्ट रिटर्न करेगा। और ये कह रहा है कि एक रिटर्न टाइप होगी, तो यहाँ पे मैं सेम टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लिस्ट ऑफ रूम, और उसका नाम मैं रखता हूँ रूम्स इज इक्वल टू अरे लिस्ट ऑफ रूम, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पे कीवर्ड था न्यू, और इसको भी मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। जावा यूटिलिटीज आपने यूज करनी है फॉर बोथ्स के लिए, और यहां पे मैं कहता हूँ रिटर्न रूम्स। अब ये मेरे पास क्या करेगा, ये इस फाइल को ओपन करेगा और उस फाइल का डाटा मुझे रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल के अंदर रो को रीड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारों को ऐड करेंगे। तो ये हमने लिस्ट बनाई है डायनामिक। हम अरे भी यूज कर सकते थे, लेकिन अरे और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि लिस्ट डायनामिक है, अरे जो है वो फिक्स्ड है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे रीड फाइल करेंगे। उसके लिए हम बफर रीडर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, बफर रीडर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और इसके अंदर फिर मैं एक न्यू यूज कर रहा हूं फाइल रीडर, और इसको मैं पाथ दे रहा हूं CSV फाइल का, दिस डॉट CSV फाइल, और इसको मैं क्लोज कर। बफर रीडर को मैंने यहां पे क्लिक किया, ये यहाँ पे किस चीज को मैं बफर रीडर है, और ये आपका ये भी बफर रीडर है, और इसको मैंने जाना, और ये यहाँ पे कह रहा है कि इसका ट्राई एंड कैच करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं। हम सराउंडिंग ट्राई कैच यहाँ पे लगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं एक लूप रन कर रहा हूँ फॉर, ये मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया। फाइल को ओपन करने के बाद अब मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा। लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल ले लेता हूँ लाइन, और यहीं पे एक ही लाइन इज इक्वल टू, यहीं पे मैं बफर रीडर डॉट रीड लाइन, रीड लाइन, और इसको मैं कह रहा हूं ये साइन करने के बाद, ये साइन करने के बाद इज नॉट इक्वल टू नल। ये उस वक्त तक लूप रन हो जब तक लाइन रीड न कर ले। इसका मैं वेरिएबल यहां पे ले लेता हूं स्ट्रिंग लाइन, और यहां पे ये क्या कह रहा है, ऐड थ्रू कैच।
तो ये मैंने ऑलरेडी लगाया था। आयो एक्सेप्शन का था, और इस आयो एक्सप्रेशन इसको भी मैं यहां पे दे देता हूं। एक ही दे देंगे, वो दोनों के साथ चल जाएगा। तो आयो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, आगे नीचे हम ऐड कर सकते हैं वो फाइल रीड का एक और, फॉर एग्जांपल इस तरह भी किया जा सकता है कि एक और कैच लगा दिया जाए यहाँ पे, या आयो रीड का भी लगा दिया जाए। हम आयो रीड का ही एक लेंगे एक्सेप्शन। ओके, तो ये रीड लाइन बाय लाइन किया इसने। अब मुझे ये पता है कि मेरी जो फाइल थी, ये वाली फाइल जो मैंने क्रिएट की थी, इसके जीरो जीरो पे आईडी पड़ा है, वन पे मेरे पास नेम पड़ा है, फ्लोर पड़ा है, कैपेसिटी पड़ी है और टाइप पड़ी है। अब इसको मैं यहाँ पे कैसे मैनेज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कैसे लेके आऊंगा। यहाँ पे मैं ये करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा रूम, रूम के नाम का इज इक्वल टू न्यू रूम। ये मैंने वेरिएबल लिया। ओके, अब मैंने जो लाइन ऊपर रीड की है, इसको मैंने स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद मेरे पास डाटा आएगा स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग मैंने अरे ले लिया, और अरे के बाद मैंने कहा रूम रो इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, और इसको मैं स्प्लिट के लिए जो रेगुलेशन यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज कर रहा हूँ सेपरेटेड बाय कॉमा। क्योंकि हमारी जो CSV फाइल क्रिएट होती है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करूं नोटपैड के अंदर, ओपन विथ नोटपैड, तो ये जो मुझे फाइल का फॉर्मेट देगा वो मुझे सेपरेटेड बाय कॉमा देगा। ये मेरे पास डाटा आ गया, ये सेपरेटेड बाय कॉमा है, कॉमे के बाद नेक्स्ट की वैल्यू पड़ेगी। तो इस तरह से मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है। तो मैंने इस लाइन को रीड किया, इस लाइन को रीड करने के बाद इनको स्प्लिट किया है कॉमा पे। तो जब कॉमा पे स्प्लिट करेंगे तो जीरो पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, वन पे ये आ जाएगी, टू पे ये आ जाएगी, थ्री और फोर पे ये आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं कि कैसे इसको करना है। इसको मैं अभी ओपन कर देती हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया, यहाँ पे स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद हमारे पास डाटा आया रूम डॉट गेट आईडी, और आईडी में मैंने कहा इसका जो है ऑफ जीरो। तो मुझे ये पता है कि इसके जीरो में आईडी आ रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो है ये एक arguments and ये the method is a type is not applicable for the arguments, oh sorry is a set। अब वो कह रहा है the method of room dot set room id, ओके, इसकी जो गेटिंग वैल्यू है वो इंटीजर है। तो वो कह रहा है कि ये आपके पास स्ट्रिंग है। तो अब आप इसके साथ एक ये काम करें, अगर हम इंट लगाएं तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये कैन नॉट कन्वर्ट द स्ट्रिंग, तो इसको इसको किस तरह से किया जा सकता है। एक होता है हमारे पास डॉट कंपेयर split start to load string।
टाइप कॉस्टिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, और टाइप कॉस्टिंग जो है वो हो सकती है इंट हमारे पास मेथड होता है जो हम यूज करते हैं। वो था इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसको हम एक देते हैं, तो ये इंटीजर वो पार्स करके इंटीजर में लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। रूम मेरे पास था एक और, यहाँ पे आएगा 5 के थे, और यहाँ पे मैंने क्या दिया 1 2 3 4। ये मेरे पास एज इट इज स्ट्रिंग आएगा क्योंकि क्लास टाइप जो थी उसकी स्ट्रिंग थी, और मेरे पास नेम भी डायरेक्टली स्ट्रिंग आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास नेम, ये आ जाएगा मेरे पास फ्लोर, इसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा कैपेसिटी, और इसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा, इसको हम कहते हैं रूम टाइप। ये मेरे पास डाटा आया। अब ये एक रो का डाटा है, एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रो का डाटा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रूम्स जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है, ये रूम 1 का है, इसका एक मैंने ऊपर वेरिएबल लिया था रूम्स, इसके अंदर मैं कर रहा हूं डॉट एट, और इसको मैं ये वाला ऑब्जेक्ट देता जाता हूं, तो ये उस लिस्ट में जा रहा है, और उस लिस्ट से डाटा जो है वो मेरा अपर आता जाएगा उसके पास। ये हमारे पास हो गया। ओके, अब मैं ये देखता हूँ कि ये जो डाटा हमने रीड किया है, क्या वो डाटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ है, या क्या हुआ है। तो हम यहाँ पे लेंगे वेरिएबल, अब हम वेरिएबल लेंगे रूम डाटा के नाम का, रूम डाटा मैंने ले लिया, और इसको मैं कहता हूँ रूम डाटा, इसको मैंने इंपोर्ट करवा लिया। और अब ये जो है ये मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है, ये तो मैंने एज अ प्रैक्टिस इसको किया था। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि प्रिंट करना है, ये रूम डाटा है, इसको मैंने कहा रूम डाटा डॉट फाइंड ऑल। तो इस ये मेरे पास क्या लेके आएगा, ये मेरे पास एक लिस्ट लेके आएगा, और वो लिस्ट होगी रूम, रूम की होगी, जिसको मैंने नाम रख दिया रूम। तो इस लिस्ट को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूं। ये मेरा मेन फंक्शन है। मैंने एक मॉडल क्लास बनाई, उस मॉडल में मैंने एट्रीब्यूट्स रखे, इसको मैंने इस हिसाब से मैच कर लिया, और इसके बाद मैंने एक अनदर क्लास बनाई रूम डाटा की, और उसके अंदर मैंने अभी किया है एक फंक्शन बनाया फाइंड ऑल का, और वो फाइंड ऑल करके इस डाटा को लेके जा रहा है। एक और मैं फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, और फिर आपको मैं मोर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हम करने जा रहे हैं। एक फंक्शन मैंने यहाँ पे मोर क्रिएट किया, और इसको मैंने कहा है फाइंड वन। फाइंड वन का मतलब ये है कि ये मुझे एक आईडी भेजेगा, रूम आईडी भेजेगा, और उस आईडी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे अरे चाहिए। वाइल लूप के अंदर उसने उसको स्प्लिट किया, और यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी इफ
इफ मेरे पास मैंने ऊपर लिया रूम आईडी और इसको मैंने पार्स किया इज इक्वल टू रूम आईडी जो मेरे ऊपर से टॉप पे है ये, अगर ये इक्वल है तो ये वाला काम करो और यहां पे ये करने के बाद यहां से रिटर्न कर दो, रिटर्न रूम। ठीक है, और अगर ये मुझे रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं मिला तो रिटर्न नल कर दिया कि कुछ भी नहीं मिला, रिकॉर्ड नहीं मिला। तो गेट फाइंड वन का क्या करेगा, वो उस फाइल को ओपन करेगा, उस फाइल को ओपन करके वो वाला रिकॉर्ड जो कि चाहिए ये एक वार्निंग ऐड कर दें ताकि ये वाली वार्निंग खत्म हो जाए, वो उसके ऊपर उसने ये एक वार्निंग ऐड कर दी है। द सेम थिंग यू कैन डू विद दिस, ऐड बफर वार्निंग फाइंड ऑल, ऊपर इसके टॉप पे वो एक वार्निंग ऐड कर देगा, वो खत्म हो जाएगा। और ये मैंने इसको किया था, इसको खत्म कर दिया ताकि वो वार्निंग जितनी भी है वो सारी खत्म कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे फाइंड वन दिया मैंने, रूम आईडी उसको दिया, उसने मुझे एक पर्टिकुलर रूम जो कि आईडी जिसका मैच करेगा वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे अब हम करते हैं क्या, यहाँ पे मैंने रूम डाटा लिया और मैंने यहाँ पे अब मैं एक सिंगल रूम की बात करता हूँ। अभी मैं सिंगल ही करता हूँ, लिस्ट को हम बाद में स्टडी करते हैं। 1 और रूम आईडी यहां से मैं दे देता हूँ 5 इसको पास किया और उसने जो मेरे पास आएगा उसका वो डाटा नीचे प्रिंट करेगा। तो अब मैं इसको करता हूँ, ये 5 का डाटा उसने रिटर्न किया। ठीक हो गया। अगर मैं रूम 3 का लेता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो ये रूम 3 का डाटा मेरे पास लेके आएगा। तो फाइंड वन मैंने इस तरह इसका किया। नेक्स्ट हम करते हैं, एक मैं लेता हूँ लिस्ट, अब मैं इसको ही ये मैंने सिंगल का किया है, ये आपका यहाँ पे रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब मैं नीचे एक और लेता हूँ लिस्ट ऑफ रूम और इसको मैं कहता हूँ रूम्स इज इक्वल टू रूम डाटा डॉट फाइंड ऑल। अब ये मेरे पास एक लिस्ट लेके आएगा जो कि मेरी इस पूरी फाइल को ओपन करके उसका रिकॉर्ड लेके आएगा। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, हमने इसको प्रिंट करने के लिए हम फॉर का लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रूम्स डॉट लेंथ या साइज एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट एल ये वाली, और इसको मैं कहता हूँ रूम्स ऑफ आई, सॉरी ये इसको हम करते हैं डॉट गेट ऑफ आई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये देखें क्या करें, अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, पूरी फाइल को ओपन करके उसका डाटा शो करवा रहा है। तो ये रूम डाटा, रूम और रूम डाटा हमने इस तरह बना लिए। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई पर्टिकुलर सर्च करना है स्ट्रिंग, तो वो कैसे करेंगे, उसको हम किस तरह से करेंगे किसी स्ट्रिंग के ऊपर। तो मैं फिर उसके लिए क्या क्रिएट करूंगा, मैं यही चीज क्रिएट करूंगा, उसी फंक्शन को मैंने कॉपी किया और नीचे ले आया, और अब मैं इस फंक्शन का नाम रख रहा हूं सर्च, और यहां पे मैं उसे कह रहा हूं वो एक स्ट्रिंग मुझे देगा और उस स्ट्रिंग को वो मैच करेगा। ठीक है, और इसको मैं कहता हूं सर्च। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो कंपैरिजन आएगा, ये स्प्लिट किया है, अभी मैं सिर्फ रूम नेम पे सर्च करता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं रूम नेम पे भी इसको सर्च करता हूं, 1 डॉट कंटेन। अब कंटेन्स इक्वल क्या हम यूज करना चाह रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 0 1, तो वो मुझे CR तो वो सारे दे दे। ठीक है, तो मैं कंटेन को भी यूज कर सकता हूं और कंपेयर को भी यूज कर सकता हूं, ये दो मेरे पास है। कंपेयर जो है वो एग्जैक्टली
कंप्लीट वर्ड को सर्च करेगा। तो पहले मैं कंपेयर टू को यूज करता हूं, फिर मैं उसके बाद उसकी बात करता हूं सर्च। अगर ये दोनों ये कंप्लीटली ट्रू आ जाता है, डॉट कंपेयर दिस इज नॉट डिफाइंड डॉक्यूमेंट, ओके सॉरी, ये कहेगा अगर ये इक्वल टू जीरो है, जीरो का मतलब होता है कि ये कंपेयर हो गया टोटली, नॉन जीरो का मतलब है कि वो आपस में उसकी मैचिंग नहीं हुई है। तो ये डाटा मेरे पास रिटर्न लेके आओ। अब इसको मैं यहाँ पे इसकी ट्राई करते हैं। ये एग्जांपल्स जो जो हम करते जा रहे हैं उसको हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं get one example, get one, और नीचे मैं एक प्रिंट लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, और ये कहता हूँ गेट ऑल या फाइंड ऑल, सॉरी फाइंड ऑल है, ये फाइंड ऑल का काम हमने किया है, ये हमने फाइंड वन का काम किया। ठीक है, अब मैं इसी एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे ये हम कर रहे हैं सर्च। ठीक है, ये वेरिएबल वो कहते हैं ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो अब आप दोबारा कर रहे हैं तो मैं इसको या तो वेरिएबल के नाम को खत्म कर देता हूँ और इसको यहाँ पे करते हैं सर्च, और यहाँ पे से मैं पास करूंगा इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ CR03 को 4 को फाइंड करके लाओ और उसको प्रिंट करो। तो यहाँ से मैंने इसको किया। अब आप यहाँ पे देखें ये सर्च का उसने उस वर्ड को लेके आए। अब इसी सर्च को कंटेन के साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं डॉट कंटेन, सर्च आ गया और ये ट्रू है तो डाटा लेके जाओ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर CR ये, ठीक है, तो अब ये सर्च कैसे परफॉर्म करेगी, सर्च CR01, ओके, वो बेसिकली एक को फाइंड करने के बाद रिटर्न कर रहा है। तो अब मैं इसकी सर्चिंग का यस एक हमें और काम करना पड़ेगा, सर्चिंग हम ये वाला लेंगे फाइंड ऑल वाली ऑप्शंस के साथ। ये मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट को कॉपी करता हूँ, सॉरी हम ये करते हैं, एक तो इसको कॉपी किया। सर्चिंग के केस में क्या है, सर्च के केस में हमारे पास मल्टी रोज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने रूम्स लिया और हमने रिटर्न जो करना है वो रिटर्न करना है लिस्ट को, क्योंकि हम मल्टीपल भी रिकॉर्ड हो सकते हैं सर्चिंग के, एक सर्च तो नहीं हो सकता। तो मैंने इसको ये ले लिया और इन रिटर्न मैं लेके चला गया रूम्स को, और यहाँ से इसको मैंने खत्म करके रूम्स डॉट ऐड और रूम को ऐड करवा दिया। वो मैंने इसका मल्टीपल को ऐड करवा। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं आप सर्चिंग के लिए ये यूज करेंगे, तो जितने सर्च होंगे रिकॉर्ड वो हम लेके आएंगे प्रिंटिंग में। तो यहाँ से ये चीज, और यहाँ पे रूम्स वो कहता है ऑलरेडी ऊपर क्रिएटेड है, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ और डॉट फाइंड की जगह पे सर्च, और यहाँ पे CR डैश। अब आप इसको सर्च, अब आप यहाँ पे देखें कि टोटल LR के भी थे, तो ये सिर्फ CR कंटेनिंग वाले रिकॉर्ड्स को वापस लेके आ रहा है। ये सही हो गया। तो इस तरह से हमने सर्च का भी कर लिया। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेव का। तो ये हमने रूम डाटा के नाम का एक क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने उसको बताया ये फाइल है, इस फाइल को वो रिट्रीव करके इन सारी चीजों को
लेके आ रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं हम यहाँ पे इस वेरिएबल को यहाँ से उठाते हैं, ये सिर्फ डाटा है, इसके गेट और सेट को भी यहां से रिमूव करते हैं और इसको हम मूव करते हैं यहां। और इसको मैंने ले लिया है विद नेम स्टैटिक, ठीक है। और बॉटम पे जाके मैंने इसका गेटर और सेटर बना दिए, ये मैं इसके ऊपर यहां पे बनाता हूं, ठीक है। ये इस अप्रोच को क्यों यूज किया है, ये मैंने किस लिए किया है, ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये स्टैटिक फंक्शन इसके बन गए। अब यहां पे वो एरर दे रहा है कि मुझे ये फाइल नहीं मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे room.csv। ये क्या कह रहा है जी, सॉरी, यहां पे मैंने इसको क्या ले लिया, प्राइवेट ले लिया, इसको मुझे लेना पड़ेगा पब्लिक, ठीक हो गया। अब इसका क्या होगा, और ये हम कर सकते हैं एक पब्लिक स्टैटिक। ओके, उसने कहा गेट यूज करें फंक्शन को, हमने यहाँ पे अगर मैंने इसको पब्लिक ले लिया और गेटर सेटर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम कहते हैं डायरेक्टली सीएसवी फाइल, तो क्या कहता है ये, द मेथड here is undefined, oh sorry method, sorry, yes, ये था, वो मेथड बेसिकली उसको ले रहा था। तो हमने room डॉट सीएसवी ले ली और नीचे हमने जहां पे ये किया यहाँ पे भी हमने ये कर लिया और रूम, और यहाँ पे भी हमने ये हमने इसलिए किया है कि अभी मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, इस क्लास का रिलेटेड सीएसवी फाइल ये है, तो हम हर मॉडल क्लास के साथ ही उसकी फाइल भी बता देंगे कि इसकी फाइल कौन सी है, और वो स्टैटिक वेरिएबल लेंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, इस स्टैटिक वेरिएबल को हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल आर हूं, मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिया लेकिन मैं इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे किसी को भी नहीं कॉल कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसको करना चाहूंगा सेट रूम, तो मुझे पहले इसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक फंक्शंस के केस में मुझे उसका वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने यहां से वहां शिफ्ट कर दिया उसको, बाकी वो मेरी सारी फंक्शनैलिटी वही है। वो फाइल को रीड करेगा, फाइल के अंदर डाटा सर्च करेगा, जो सर्चिंग है, फाइंड ऑल है, वो सारे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट हमने करवाना है सेव। सेव का जो इशू है एक, वो मैं साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे करना है, इसके साथ हैंडल, इसको हैंडल कैसे करना है। उसका प्रॉब्लम एक ये है कि हम हर फाइल को रीड करते जाएंगे और रीड करके सारी फाइल्स को रिक्रिएट वो करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सेव फंक्शन की, तो यहाँ पे नीचे हम उसको हम बना लेते हैं फाइंड ऑल, फाइंड नीचे बॉटम पे बना देते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा रूम, जो भी रूम इसने सेव किया है, जो भी मैंने इसको रूम का डाटा भेजा है और उसका जो है उसको ये सेव करेगा। और इसको मैं ये करूंगा, इसको यहाँ पे हम भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट सेव,
और इसको हम भेजेंगे रूम नाम का एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे और वो ऑब्जेक्ट का डाटा ये सेव करके हमें उसको वापस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक अभी मैं इसी तरह रिटर्न रूम जो मेरे पास आया उसी को मैंने रिटर्न करवा दिया अभी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये क्या होगा कि आईडी नहीं होगा, आईडी हम खुद जनरेट करेंगे। अब हमने इसको कैसे करना है, हम यहाँ पे लेंगे फाइल राइटर, ठीक है, राइटर के नाम का एक वेरिएबल ले लिया और न्यू फाइल राइटर आगे हम इसको नीचे देते हैं, इसको मैं इंपोर्ट करवा लिया आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर ऑफ, उस क्लास का नाम था हमारा रूम डॉट CSV फाइल, और इसके अंदर उसने कहा ये ट्राई कैच लगाएं, तो ये हमने इसको लगा दिया, इसको आयो एक्सेप्शन के साथ उसने पहले ले लिया, तो ठीक हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक और काम करेंगे। बेसिकली ये जो फाइल राइटर है ये प्रीवियस कंटेंट को रिमूव कर देता है और नए को ऐड कर देता है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड रूम अंडरस्कोर ID, जो ये स्टोर करवाता जाएगा रूम ID। नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट को हमने सेव करना है, तो रूम ID मेरे पास यहाँ से पास नहीं होगा, वो वहां से मुझे सिर्फ रूम भेजेंगे और जहाँ पे मैं उसको रूम ID नया अलॉट करके वापस उसको भेज दूंगा रिकॉर्ड को। तो वो कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, इस फाइल को मैंने लिया, ओके, मुझे ना इस फाइल को मैंने ओपन किया, रीड मोड के अंदर ओपन किया, इस फाइल को मैं री राइट कर रहा हूँ, जो मैंने फाइल ऑलरेडी ओपन की है इस फाइल को यहाँ से मैं लेके लाइन बाय लाइन दोबारा राइट कर रहा हूँ। ये इस चीज को आगे हम देखेंगे कि ये कैसे हमने करना है फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग लाइन, और वो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है और उस लाइन बाय लाइन को मैं दोबारा राइट करवा रहा हूँ फाइल राइटर के लिए, अपेंड, और इसको मैंने दे दिया लाइन। ठीक है, इस पूरी लाइन को दिया और लाइन के बाद अपेंड मैंने किया, ये बल्कि स्लैश एन मैं यहीं पे चले नेक्स्ट पे अपेंड कर लेता, न्यू लाइन पे चला गया। ठीक हो गया, और ये कब तक कर रहा है, जब तक आपका वो रीड कर रहा है। दूसरा, मुझे एक्चुअली चाहिए रूम ID कि लास्ट रूम ID क्या है, और उससे अगला मैंने अलॉट करना है। ठीक है, जो लास्ट रूम ID है, फॉर एग्जांपल लास्ट रूम ID है A, तो जो नया आएगा वो 9, 10, 12, 13, 14 इस तरह नीचे वो एक सीक्वेंस के साथ वो चलता है। तो मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू, तो ये मैं एक लूप रन किया हुआ है और इसके अंदर साथ साथ मैं रूम ID भी सेव करवाता जाऊंगा। तो रूम ID ये वाला जो मैंने लिया हुआ है, इसको लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे रूम ID इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, ये एक चीज मैं यूज करने लगा हूं, होपफुली इट शुड बी वर्क, कि वो क्या करेगा, वो करेगा लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किस पे करे, कॉमा पे करे, और जो स्प्लिट किया है उस स्प्लिट का 0 मुझे रूम ID को दिया, स्प्लिट किया और उसका जो पहला आइटम है वो रूम ID को दे दिया। तो इसका मतलब है हर टाइम पे मेरे पास रूम ID जो है पहले होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे जाकर रुक जाएगा और वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रूम जो मेरे पास आया था उसके अंदर मैं कहूंगा सेट, सिर्फ मैं रूम आईडी यहाँ पे लगा रहा हूँ, रूम आईडी मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास इंटीजर था, तो अब इसको क्या प्रॉब्लम, द लोकल में हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, वो कहता है इसको पहले इनिशियलाइज कर, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ बाय डिफॉल्ट 1। अगर फाइल में कोई भी नहीं आया, पहली लाइन ही वो खाली थी, तो वो 1 इसका, इसको लगा देगा, ठीक है। ओ सॉरी, इसको मैं लेता हूँ 0, इसको मैं लेता हूँ 0, ये लास्ट जो आया था उसके अंदर +1 कर, ये 8 था तो अब 9 आएगा ना, 9 के बाद आगे हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फाइल ये वाली लाइंस दो एग्जीक्यूट होंगी, और ये करेंगी रूम टू स्ट्रिंग और एम, और इसको वो फिनिश कर, ठीक हो गया। तो ये मैंने बनाया है सेव का, इसको भी मैंने वो इसको मैं ऊपर वार्निंग जो है सेव फंक्शन के ऊपर वो लगा देते हैं ताकि ये वार्निंग खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया हमारा सेव का काम। अब हम देखते हैं सेव यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लूंगा, वो जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यूज मैं सेट करूंगा, room डॉट सेट नेम, नेम मैंने दे दिया। अब एक और मेरे पास लैब आ गई है 03, फिर उसके बाद रूम डॉट सेट फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर पे, रूम डॉट सेट कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी 50 है, और रूम डॉट सेट रूम टाइप, और रूम टाइप ये लैब रूम, ठीक हो गया। अब मैंने इसको कहा रूम डाटा होगा रूम डाटा डॉट सेव, और इसको मैंने वो रूम दे दिया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे ये काम हमने किया है इसका, और ये मुझे वापस भेज रहा है डाटा, तो मैंने वो रूम के अंदर वो डाटा वापस ले लिया, और रूम के अंदर डाटा लेने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ सर्च का काम किया है, सर्च के बाद ये हमने काम किया है सेव का, सेव के अंदर उसने उसका डाटा लिया, डाटा लेने के बाद वो इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं कि उसने सेव जो किया है वो डाटा क्या किया है, तो वो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये सेव आ गया, सेव करवाने के बाद मैं ऑल डाटा दोबारा करता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइंड ऑल आफ्टर सेव, क्या फॉर्मूला है, ऊपर कोई डॉट का इश्यू है, क्या करें। आई डोंट नो कि ये नीचे क्यों उसको वो प्रिंट करने के ऊपर एरर दे रहा है, जबकि एरर नहीं आ रही, डॉट एट द रेट एक्सपेक्टेड, कहाँ पे एट द रेट एक्सपेक्टेड, ऊपर कोई मेथड क्लोजिंग सही है। ओ मैं, हाँ यस, सॉरी, ये मैं लेके चला गया हूँ बाहर, ये था, सॉरी, ओके।
तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया यहाँ पे। अब कहाँ पे एरर है? रूम्स पे। रूम्स वो कहता है ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब इसको रन करते हैं, एरर आ गया, सेव पे एरर है, कैन नॉट फाइल। ओह यस, फाइल मैंने ओपन की हुई है, तो राइट का डाटा आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करते। सेव हुआ, फाइंड ऑल हुआ, फाइंड ऑल ने कोई डाटा नहीं दिया, फाइल में से डाटा चला तो नहीं गया। डाटा रिमूव कर दिया इसने, मजा क्या करिए। इसको देखते हैं, इसने ये रिकॉर्ड सेव किया, ये 1 पे सेव किया। वन पे सेव किया। खैर मेरे पास डाटा तो अवेलेबल था, ये मैंने उस वक्त रखी है। इस फाइल को ये फिर इसका यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये डाटा जो है वो सेव को किस तरह से करता है, वो देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी मैं सेव वाले को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। यहाँ पे सेव का काम हमने कर तो लिया है, बस ये है कि ये फाइल को चेंज हमने रीड भी किया है। रीड करने के बाद या तो हम इस सारे को पहले कहीं पे स्टोर करवाएं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अनदर वे से करते हैं। अनदर वे क्या है कि हम कहते हैं दिस, हम यहाँ पे कहते हैं इसको, हाँ ठीक हो गया। हम इसको इस पैटर्न पे लेके चलते हैं, फाइंड ऑल, ये वाला। यहाँ पे मैंने कहा फाइंड ऑल रूम्स की जगह पे मैं करूंगा दिस डॉट फाइंड ऑल, वो डाटा लेके आएगा रूम्स का। रूम्स को लाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपका ये आएगा लूप, और लूप की जगह पे मैं इसको ले जाता हूँ, इसको सॉरी इस लूप को मैं लेके आता हूँ यहाँ से उठा के, ये बफर वाली चीज को मैं खत्म कर देता हूँ, इस वाइल लूप को खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ सिस्टम डॉट फाइल डॉट अपेंड, और अपेंड में ये मैंने स्टोर किया, और एक मैंने लास्ट लाइन स्टोर। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो रूम आईडी है, रूम अंडरस्कोर आईडी, रूम आईडी अब मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी मुझे पता है कि लास्ट क्या है, और वहां से मैं उसको डायरेक्टली प्लस कर दूंगा। अगर लास्ट ओके, रूम आईडी हम यहाँ पे स्टेटमेंट एक काफी, ओके इसको हम करते हैं। अब यहाँ मैं कहता हूँ अगर रूम, यहाँ पे इफ रूम्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तब एल्स रूम आईडी डॉट सेट इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली इसको मैंने 1 किया, और यहाँ पे अगर ये है तो इसको क्या करें, रूम्स डॉट गेट ऑफ रूम डॉट साइज डॉट साइज जो है उसका -1 डॉट गेट रूम आईडी +1। तो जो लास्ट पे मेरा एक रिकॉर्ड पड़ा है उसको मैंने रिट्रीव किया, उसका रूम आईडी लिया, उसमें +1 किया, और वो मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब हमारे पास देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। अब इसकी भी मुझे जरूरत नहीं, सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड अब क्या करता है। फाइंड 1 पे ही इसने कहा है इनपुट। ओके, वो एक्सेल की फाइल से मैंने डाटा कॉपी किया है, और वो CSV फाइल मेरी प्रॉपर नहीं बनी।
तो मैं इसको करता हूँ del, इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके इसको मैं कहता हूँ फाइल सेव डी ड्राइव में, तो इसको मैं यहाँ से कहता हूँ CSV MS DOS रूम्स के साथ, यस क्लोज। ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं ये चीज़ें। अब मेरे पास डाटा मैं देखता हूँ प्रॉपर है, हाँ प्रॉपर आ गया डाटा। ओके, अब हम इसको फाइंड ऑल, अभी भी उसने 9 रूम ऐड तो किया है, लेकिन फाइंड ऑल के बाद डाटा रिमूव कर दिया सारा। सेव उसने किया है 9 पे, और डाटा ऑल फाइंड ऑल कोई रिकॉर्ड नहीं दिए। अब हमारे पास इसमें रिकॉर्ड क्या बने, फाइल के अंदर कोई डाटा ही नहीं आया, वजह क्या? हो यस सॉरी, हम लोगों ने स्टेटमेंट्स नहीं दिए, तो मुझे ये फाइल दोबारा क्रिएट करनी है, इसको सेव दोबारा करना पड़ेगा। फाइल सेव एज डी CSV नोट्स, क्लोज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक जो लास्ट पे एक चीज करनी थी, रूम डाटा पे सेव सारी चीजें करने के बाद एंड पे मैंने करना है डॉट फ्लूश एंड फाइल डॉट क्लोज, ये नहीं हम कर रहे। अब रन करते हैं, 9 रिकॉर्ड हमारा आ गया, ठीक है 03 रूम, और वो क्लास के अंदर अमेंड करता जा रहा है। ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये क्रिएट किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर क्लास के लिए जो हमारी, हमने अब ये कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास मॉडल क्लास है और इसके साथ हमारे पास एक डाटा क्लास आएगी। तो अदर चीज हमने क्या की है, हमने ये कहा कि हर एक के साथ एक स्टैटिक फंक्शन आएगा टॉप पे हर एक का CSV फाइल का, और ये है कोर्सेज। इन सब की मैं बनाऊंगा वो फाइल्स, ठीक है। कोर्सेज ले लिए, पर्सन्स का डाटा आ गया, स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, स्टूडेंट कोर्स का डाटा आ गया, स्टूडेंट कोर्सेज, इसी तरह टीचर्स का डाटा आ गया, टीचर कोर्सेज का डाटा हमारे पास आ गया। टाइम स्लॉट्स, टाइम टेबल और वीक डेज। तो ये सारी CSV फाइल्स हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उनकी डाटा को रिट्रीव करके हमारे पास आ जाएगा। मैं क्लोज ऑल, तो ये हमारे पास, और इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने करने के बाद हम हर एक के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास, और उस क्लास का नाम आपका होगा कोर्स डाटा, और इसका मैं फर्स्ट लेटर स्मॉल रख रहा हूँ, कोर्स डाटा COURS, कोर्स डाटा ये आगे। इसी तरह एक मैं यहाँ पे लूंगा राइट क्लिक, ये मैंने किस पे किया, पर्सन पे, पर्सन डाटा। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट डाटा, और स्टूडेंट का मेरे पास आ जाएगा
स्टूडेंट डाटा, और साथ ही मैं एक और क्लास लूंगा यहाँ पे, स्टूडेंट कोर्स डाटा। तो इस क्लास का नाम मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा मैं क्लास का नाम क्या रखने लगा हूँ। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की हमने, ये मैंने क्या डिलीट कर दिया, स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट राइट क्लिक कोर्स क्लास स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं सी कैपिटल ले रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड पहला स्मॉल होगा, बाकी अगला ये होगा। ये हम एक पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं थोड़ा सा। और इसी तरह यहाँ पे हमने ले लिया टीचर डाटा और टीचर कोर्स डाटा। यहाँ पे मैंने सी कैपिटल ले लिया कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइम टेबल, टाइम स्लॉट डाटा, टाइम स्लॉट डाटा, टाइम टेबल डाटा, वीक डे डाटा। ओके, नेक्स्ट ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है। रूम्स डाटा की हमने कुछ फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया है। अब इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस, इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ कोर्स में मैंने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने कहा फाइंड, जहां जहां पे रूम है वहां पे कोर्स कर दो, केस सेंसिटिव ओके कर दो, रिप्लेस ऑल कर दो। जहां पे कैपिटल रूम है वहां पे कैपिटल सी कोर्स कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज और मेरे पास रह रही है जिसको चेंज करने वाला है। यूओजी कोर्स, इसको मुझे स्मॉल करना है, लेकिन ये क्या था, और सॉरी ये था जहां कैंपस है तो कैंपस को मैं कोर्स कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसके बाद ये वाले जो आ गए हैं, ये वाले तो मेरे पर्टिकुलर अपने होंगे कि कोर्स डॉट, अब ये डाटा किस तरह डिपेंड करता है ये सारी हमें ठीक करने पड़ेंगे। तो रूम था तो रूम कैपिटल, इसको मैं कहता हूँ कैपिटल रूम को कैपिटल कोर्स के साथ रिप्लेस कर दो। मैंने केस सेंसिटिव ऑन किया हुआ तो इसलिए वो एग्जैक्ट वो चीजें रिप्लेस करता है। तो आईडीज के केस में तो वो चल जाएगा, लेकिन कोर्स के आगे फिर डाटा किस पैटर्न का होगा और कैसे होगा ये हमें सारों का अलग से अपना सेट करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर हमें नेक्स्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज को हम कंप्लीट करके, अभी मैं इसको टूगल कर रहा हूँ, इसको एरर्स को जो हम वर्किंग करेंगे वो इन पे करेंगे कि ये हमारे पास फाइल्स के अकॉर्डिंग कैसे होंगी। तो वो हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोग इस चीज को अप्लाई करें अपने पास कि कैसे ये चीजें हो रही हैं, और गिटहब पे मैं ये कोड आपका पोस्ट अपलोड कर दूंगा। तो हमारे पास हमने आज मेन फंक्शन, टू स्ट्रिंग, फाइल हैंडलिंग, लिस्ट एंड अरे, डाटा का सेव कैसे किया, डाटा को रिट्रीव कैसे किया, ये सारी चीजें आज के हमने इसके अंदर की हैं। बाकी हम इसको पूरा कंप्लीट करके और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वेब सर्विसेज के ऊपर जाएंगे कि वेब सर्विसेज कैसे बनाई जाती है और उसको कैसे किया जाए। इसी को हम इनहांस करते जाएंगे। अभी तक हमने टाइम टेबल के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ी है, और उसके साथ अब जो हम टाइम टेबल मैनेजमेंट का जो फ्रंट एंड है, कमांड लाइन है, वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। So thank you so much. If you have any questions, any suggestions, write down in the comments, and take care. Allah Hafiz. God bless you.